हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे लैंग्वेज का पेपर। हम आज सॉल्व करेंगे लैंग्वेज का पेपर जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। और लैंग्वेज में आज हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। 2023 में जो पेपर हुआ था टीआरई का, जो कि 24 में हुआ था, उसका क्वेश्चन है टीआरई 4 का, सॉरी 3 का, टीआरई 3 के क्वेश्चन है। देखिए आपके क्वेश्चन में जो पार्ट्स है ना, वो कैसे डिवाइड है लैंग्वेज में। पार्ट 1 में आप सबको पता है कि आपके 3 पार्ट में एग्जाम हो रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो। पहला पार्ट होगा पार्ट 1, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश और हिंदी के, जो कि क्वालिफाइंग होगा। सेकेंड पार्ट होगा आपका जीएस का 40 नंबर का, जो कि आपको ऐड होगा आपके एग्जाम मार्क्स में। और आपका थर्ड पार्ट होगा आपका खुद का सब्जेक्टिव, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और उन सबको मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। एक चीज और आप ध्यान रखिए कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, अगर आपके नंबर क्लैश होते हैं तो आपके जीएस के मार्क्स को देखा जाएगा कि किस में ज़्यादा मार्क्स, सॉरी जीएस के नहीं, इन लैंग्वेज के मार्क्स को देखा जाएगा किसके मार्क्स लैंग्वेज में ज़्यादा है। तो लैंग्वेज में भी आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तो आज के पेपर में हम जीएस का, सॉरी इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। और इंग्लिश में हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, क्यों। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, जिसको बस ये समझने के लिए पूछ रहा है कि आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना थोड़ा बहुत जानते हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज अ एसडीओ। आपका ब्रदर अपॉइंटेड हुआ एज अ एसडीओ। तो इसका आंसर होगा ए, एज अ एसडीओ। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ आई कांट मूव दिस डेस्क यू विल गिव इट अ पुश, विल गिव इट अ पुश। आंसर होगा अ पुश। ये आर्टिकल से 2 क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है, ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू यस्टरडे। ब्रिंग डैश, ब्रिंग द बुक, ब्रिंग अ बुक। तो यहाँ पे ब्रिंग द बुक है। द बुक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है कि हमें ये बुक चाहिए। ठीक है, तो द बुक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड एन ईयर इन्फेक्शन। तो ही हैज एन ईयर इन्फेक्शन, क्योंकि ई जो है ये वॉवेल है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एन ईयर इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन, ही इज परस्यू एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी और अ यूनिवर्सिटी। तो आंसर क्या होगा आपका। चलिए ये क्वेश्चन तो आपको मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा, ये आपको एक क्वेश्चन तो आर्टिकल का आप खुद करके दिखाइए हमें। ठीक है, चलिए बताइए, देती हूँ आंसर आपको, द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़िए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ। प्लांट का पार्ट नहीं है, लीव्स भी है, ब्रांचेस भी है, बर्ड एंड एनिमल जो है प्लांट के पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन कंप्यूटर। में हम क्या यूज नहीं करते, हार्डवेयर ड्राइव होता है, कीबोर्ड होता है, टूथब्रश नहीं होता। टूथब्रश तो ब्रश करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लेडी डज नॉट यूज इन, कौन सा चीज है जो उसमें से हम लेडीज जो तो किचन में यूज नहीं करते। ठीक है, ओवन और इंडक्शन तो यूज होता है, ये ड्रायर नहीं यूज होता। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अलाउ इन एन एग्जामिनेशन। में क्या अलाउ नहीं होता, मोबाइल फोन नहीं, ईयरफोन नहीं, बुक नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका, मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। क्या हॉस्पिटल में नहीं मिलता है, नर्स तो मिलती है, ऑपरेशन थिएटर भी मिलता है, टेलीस्कोप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डायरेक्शन क्या दिया है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव का यूज करके आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो इसमें क्या, आप द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं, रीडर बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं, नहीं पब्लिशर बोलते हैं, नहीं, हम उसे क्या बोलते हैं, ऑथर। जो बुक को लिखता है उसे क्या बोलते हैं, ऑथर। हु इज द ऑथर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ टुडे इज वेडनेसडे, डे आफ्टर, एक दिन बाद, अगर आज वेडनेसडे, टू देखिए डे आफ्टर का मतलब होता है, डे आफ्टर का मतलब हो, डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है, डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है परसों, यानी कि आज बुधवार है तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होगा। तो यहाँ नन ऑफ दिस, नन ऑफ एबव, इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। वी मस्ट not break the traffic rule, we must not break the traffic signal. Question number 14, if today is 12th of the December, the next month will be, अगर अभी दिसंबर है तो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, जनवरी। a month can have day, महीने में कितने दिन होते हैं, a month can have days, month can have days, तो 30 भी होता है, 31 भी होता है, 28, 29 भी होता है, तो more than above। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, डॉटर्स डॉटर, यानी कि बेटी की बेटी क्या कहलाती है, अगर बेटी की बेटी को क्या कहेंगे तो ग्रैंड डॉटर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17, ग्रैंड फादर फादर, पापा के दादाजी को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर। मदर फादर, माँ के पिता को क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, और पिता के पैटर्नल ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 19, आंटीज डॉटर, आंटीज डॉटर क्या होगी, आंटीज डॉटर, आंटीज डॉटर क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है, आंटीज डॉटर होगी, यहाँ पे आपका नन ऑफ अबव होगा क्योंकि कजन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मदर्स एंड फादर चिल्ड्रन आर, मम्मी पापा के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टर एंड ब्रदर्स होते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे दिया है पैसेज, बहुत ही सिंपल सा पैसेज है ये। वंस अपॉन अ टाइम अ हंटर came to a forest, it was summer and water was scarce, many of the animals had died of thirst. The hunter killed a deer and took it back to his house. The forest god was very sad because he could not protect this his animal. He prayed to the rain god and the monsoon arrived. The animal could breed again because there was enough to eat and drink. तो अब आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन। Whom did the forest god pray? फॉरेस्ट गॉड जो है वो किससे प्रे करते हैं, तो आंसर होगा द रेन गॉड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी, 22 में द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी सैड, बहुत ही दुखी हुए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, इन विच सेशन डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, तो कौन से सेशन में, मानसून में। व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वॉज, जब हंटर फॉरेस्ट में आया तब कौन सा महीना चल रहा था, इट वॉज समर, तो आंसर विल बी इट वॉज समर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हु किल्ड द डियर, किसने डियर को मारा, रेन गॉड में, फॉरेस्ट गॉड ने नहीं, द हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका हिंदी का पोर्शन, तो हिंदी का पोर्शन सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।